हेलो स्टूडेंट, आज हम अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 का 18वां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति 1 मिनट में 180 शब्द पढ़ सकता है, तो 778 शब्द पढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि जैसे 180 शब्द पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय लगता है, तो 768 शब्द पढ़ने के लिए 1 मिनट से ज्यादा ही लगेगा। यानी कि शब्दों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो समय जो है बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण है। अब चूंकि यहाँ पर 180 शब्द के लिए 1 मिनट है, तो 768 शब्द के लिए 1 मिनट से ज्यादा तो लगेगा, लेकिन वो दशमलव में आने की संभावना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि मिनट को जो है हम सेकेंड में बदल देते हैं, और 1 मिनट बराबर हो जाता है 60 सेकेंड। और एक सारणी बना लेते हैं, शब्द 180 तो 1 मिनट लगता है, उसके लिए हमने लिख लिया 60 सेकेंड। और 768 शब्द, इसके लिए कितना समय लगेगा हम ये मान लिए y2, माना y2 समय y2 सेकेंड लगेगा। क्योंकि यह अनुक्रमानुपाती विचरण में है, इसलिए x1 अपन y1 बराबर हो जाएगा x2 अपन y2। x1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 180, y1 कितना 60 बराबर x2 768 बटे y2। हम चाहें तो यहीं पर भी कटा सकते हैं, 6 एक एक जीरो, 6 कम 6 किया, तो ये हो जाएगा 3 गुणित y2 बराबर 768। y2 के साथ में 3 का गुणा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा 16 बनेगा, 3 पंछे 15, एक बचा 18 बनेगा, 3 छेका 18। तो यहां पर जो है हमको y2 बराबर कितना मिला 256 सेकेंड, यानी कि 768 शब्द पढ़ने के लिए उसको 256 सेकेंड लगेंगे। अब ये 256 सेकेंड को ही आप आंसर लिखोगे तब भी सही है, और नहीं तो आप उसको क्या कर सकते हैं 60 से भाग दे देंगे, तो फिर से ये किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। चाहो तो आप दे सकते हो और नहीं देना चाहो तब भी चलेगा। ठीक, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अतः 768 शब्द पढ़ने में 256 सेकेंड का समय लगेगा, और यही जो है हमारा क्या हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनीता 1 घंटे में 1080 शब्द टाइप करती है। इसके टाइप करने की दर प्रति मिनट में जो है ज्ञात करना है। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। 1 घंटे में 1080 शब्द टाइप कर रही है, बाकी सब में जो हम लोग देखते हैं कि ये शब्द 2 बार दिया है, समय 1 बार दिया है, तो समय को ज्ञात करना है। यहां पर 1 घंटा समय दिया है, 1080 शब्द दे दिया गया है। अब उसके बाद लिख दिया है इसके टाइप करने की दर शब्द प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। अब यहां पर लग रहा है कि हमको तो 2 ही चीज दिया है, समय दे दिया और यहाँ पे शब्द दे दिया, समय भी 1 बार शब्द भी 1 बार। अब इसको कैसे करें, तो यहां पे जो दर लिख रहा है शब्द प्रति मिनट, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर 1 घंटे का समय दिया है, उसको हम मिनट में बदल लेंगे, कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। 1 घंटे बराबर 60 मिनट, 1 घंटे नहीं लिखते, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब यहां पर जो है ये दर शब्द प्रति मिनट का क्या मतलब, यहां पर
1 मिनट में कितना शब्द होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो आपका सारणी कैसे बनेगा, यहां पर ले लेंगे समय, जो कि किस में रहेगा, मिनट में। दूसरा हम ले लेंगे शब्द की संख्या। अब यहां पे जो है हम मेंशन कर देते हैं समय 60 मिनट में कितना शब्द, 1080 शब्द। अब इसके बाद समय 1 मिनट में कितना शब्द जो है वो टाइप करेगी, मतलब ये हमको ज्ञात करना है, y2। अब यहां पर लिखेंगे माना शब्द की संख्या, यहां पर लिखता हूं माना y2 शब्द टाइप करेगी। अब यहां पर देखिए 60 मिनट में 1080 शब्द, तो 1 मिनट में कितना शब्द होगा, 1080 से ज्यादा की कम, निश्चित रूप से कम होगा। तो यहां पर जो है हम देखते हैं कि 60 मिनट में 1080 शब्द कर रही है, तो 1 मिनट में 1080 से कम करेगी। ठीक है, तो समय को यहां पर हम कैसे कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शब्द भी कैसे होंगे, कम होंगे। तो यहां पर जो है कौन सा विचरण है, यहां चूंकि यहां अनुक्रमानुपाती विचरण है, इसलिए x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2। ये दर को ध्यान रखना, उसी कारण जो है आपका गड़बड़ हो सकता है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 बटे 1080 बराबर 1 बटे y2। अब जो भी कटेगा कटा दीजिए, एक एक जीरो तो कट जाएगा, और यहाँ पर जो है 6 कम 6 अगर कर देते हैं तो बचेगा 4, 6 अठे 48, ठीक है, 6 कम 6, यहाँ भी 6 कम 6, 4 बचेगा, 48 होगा, 6 अठे 48, तिर्यक गुणा कर दीजिए, y2 y2 बराबर कितना आ जाएगा, 18। अब y2 क्या चीज है, शब्द की संख्या, कितने समय में, 1 मिनट में। तो लिख देंगे वह 1 मिनट में 18 शब्द, 1 मिनट में 18 शब्द टाइप करेगी। अर्थात टाइप करने की दर, टाइप करने की दर 18 शब्द प्रति मिनट होगा, और यही जो है आपका क्या कहलाएगा, आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं, कितने मजदूर एक सप्ताह में 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर लेंगे। दो चीज दिया गया है, सड़क की लंबाई, दो संख्या दिया गया है, और मजदूर की संख्या, यानी कि हमारा सारणी कैसा बनेगा, मजदूर की संख्या और सड़क की लंबाई, लंबाई किलोमीटर में है। तो जब 25 मजदूर रहते हैं तो 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं। कितने मजदूर, हमने मान लिया x2 मजदूर 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क बना पाएंगे, माना x2 मजदूर होंगे, मैं यहां लिख दिया हूं। यहां पर भी निश्चित रूप से अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। जब 7.5 किलोमीटर के लिए 25 मजदूर लग रहे हैं, तो 10.2 किलोमीटर के लिए निश्चित रूप से 25 से ज्यादा मजदूर लगेंगे। जब सड़क की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो मजदूर की संख्या भी बढ़ेगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती विचरण है। तो यहां लिख देंगे, यहां या यह अनुक्रमानुपाती विचरण में है।
इसलिए x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2। अब यहाँ पर ये x1 y1 क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस चैप्टर का जो बेसिक ये है इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको जरूर देखिए। ये आपका x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2, वहां क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मान को रख दें 25/7.5 बराबर x2 बटे 10.2। तिर्यक गुणा कर दीजिए, x2 गुणित 7.5 बराबर 25 गुणित 10.2, या x2 बराबर हो जाएगा 25 गुणित 10.2 बटे 7.5। अब यहीं पर जो है थोड़ा सा गलती होने का चांस है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो बटे के नीचे है ये दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर में लिख देते हैं 1, और दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए यहां लगा देते हैं 1 0। तो ये 7.5 का दशमलव हट जाएगा तो ये बन जाएगा 75। अब ऊपर में देखते हैं गुणित, ये 10.2 में से दशमलव हटाने के लिए गुणित करके यहाँ पर लिखेंगे बटे में 1, दशमलव के बाद एक अंक है तो हम लिख देंगे 1 0। तो 10.2 जो है अब क्या बन जाएगा 102, साथ में और क्या है यहाँ पे 25। तो यहाँ पे हमने दशमलव को हटा दिया। सिंपल मैं बोल सकता था कि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक सीधा सीधा हटा दो, लेकिन आपको समझ में आई इसलिए पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ये आपका 10 एकम 10 एकम कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 25 एकम 25 तिया ये कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, एक बचेगा 12 बनेगा, 3 चौक 12। तो x2 बराबर हमको कितना मिला 34, और x2 है क्या चीज, मजदूर की संख्या। यानी कि एक सप्ताह में 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार करने के लिए हमको कितने मजदूर चाहिए, 34 मजदूर चाहिए। तो हम उसको आंसर में लिख देंगे, अतः एक सप्ताह में 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार करने 34 मजदूर लगेंगे, और यही जो है आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्नावली 7.1 का 3 क्वेश्चन कवर किया है, 18, 19 और 20। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।